जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत टाइम से व्लॉग लेकर के नहीं आई हूँ। और इस बीच काफ़ी चीज़ें हुई, 11 निकल गया और 20 चीज़ें। पर व्लॉग ना मतलब टाइम ही नहीं मिला वीडियो शूट करने का। और अभी भी सबसे बड़ा काम बाकी है, जो कि ठंड के लिए, और ठंड के सारे कपड़े निकालना। मैंने एक बैग निकाल लिया था अपना, जिसमें मेरे मतलब रखे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना सोच के निकाला था, मतलब दीवान खोली थी तो उसमें मेरा ही रखा हुआ था सामान, तो वो मैंने निकाल लिया है। और अभी बच्चों का ठंड का सारा कपड़ा निकालना बाकी है। विशु के तो इस बार मुझे लगता है आधे से ज़्यादा सारे कपड़े छोटे ही हो गए होंगे। मतलब कपड़े नहीं छोटे हो गए होंगे, मतलब विशु बड़ा हो गया है तो। हाँ मम्मी, मैं आपसे बात ही कर रही हूँ और मम्मी की आवाज़ आ रही है कि पेटी खोलना है। तो जो बड़ी वाली पेटी है उसके अंदर सारा, मतलब बक्से के अंदर सारा रखा हुआ है ठंड का कपड़ा। और दीवान के अंदर तो मेरे रखे थे, मैंने निकाल लिए। उसमें कुछ मम्मी के भी थे तो वो भी निकाल लिया। और सुबह सुबह ठंड रहती है काफ़ी। और पता है मैंने ना, मेरे एक्सीडेंट के बाद से मैं कितने टाइम तक मैं गई नहीं क्लासेस। बीच में एक दो दिन गई भी थी, फिर नहीं जा पाई। मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब मैच ही नहीं हो रहा था टाइम। और मेरा क्या, सोने का रूटीन बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था। अभी क्या हुआ, मैं 2 दिन गई, परसों गई, कल गई। अब आज मेरी नींद ही नहीं खुली। और मतलब ये सोच लीजिए कि नींद, ऐसी नींद लगी है कि विशु भी स्कूल नहीं जा पाया। फ़िलहाल मेरी नींद लेट खुली तो मैंने उसको बोला कि मैं छोड़ देती हूँ गाड़ी से, बट वो तैयार नहीं हुआ जाने के लिए। फिर तो फाइनली वो नहीं गया आज। मतलब इतना दर्द हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैंने मार खाई हूँ पूरे डंडों से। मतलब हाँ, बॉडी का ना एक एक पार्ट इतना दर्द हो रहा है। मैं व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ में, जो स्टार्टिंग में ही मैं लगा दूँगी वीडियो, तो देख लीजिएगा आप लोग। मतलब ना, इतने टाइम के बाद एक्सरसाइज किए ना, तो जोड़ जोड़ सारे सारे अंग अंग का मतलब एक एक पार्ट दर्द हो रहा है। पर अब रेगुलर करूँगी तो भी सही रहेगा। और अभी बीच में दीदी बाहर भी जा रही है तो उस टाइम मुश्किल है कि मैं जाऊँ, क्योंकि ना मैं एक्सरसाइज करने जाती ज़रूर हूँ, बट मेरा मेन होता है दीदी से मिलना। मतलब उनसे मिल कर के ना, जो अच्छा खासा इंसान जो है ना, वो मेंटली बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए भी जाती हूँ। मेरा मेन रीज़न उनके पास जाने का यही है। नहीं तो उनकी क्लासेस मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ती है, बहुत लंबा पड़ जाता है। और अब ठंड आ रही है ना, तो ठंड में तो बिल्कुल ठिठुरते हुए सुबह सुबह काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो चाहूँ तो मैं कहीं पास में भी जा सकती हूँ, बट मेन जाने का रीज़न यही है कि फ़िटनेस अपनी जगह है, बट उनसे मिलना ना एक थेरेपी का काम करता है मेरे लिए। तो बस यही है, इसीलिए कुछ लोगों से मिलवाते हैं भगवान आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ सोच रखा होता है उन्होंने भी आपके लिए। तो चलते हैं, पहले पेटी खोल के सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, कपड़े ठंड वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैंने सोचा कि फुल अपना व्लॉग डालती हूँ। फुल व्लॉग मतलब वर्कआउट का फुल व्लॉग डाल रही हूँ, जो कि इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप देख भी सकते हैं। और मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों से जो बातें कहनी है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये फुल व्लॉग डालूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आप अकेले रह रही हैं या फैमिली के साथ में हैं, तो आपको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। आज का जो ये वीडियो है थोड़ी पर्सनल ज़रूर है, पर ज़रूरी भी है। देखो, ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर मैं खुद स्ट्रांग नहीं रहूँगी तो अपने बच्चों को स्ट्रेंथ कैसे दूँगी, है ना। तो इसलिए मैंने फ़िटनेस चूज़ किया। ये यहाँ जा कर के ना, मुझे ज़ुम्बा हो, वर्कआउट हो, योगा हो, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज़ नहीं, मेरे लिए एक कम बैक है जर्नी का। मतलब जो मेरी लाइफ की जर्नी है उसका कम बैक है ये बहुत बड़ा।
और पता है एक वुमेंस की लाइफ में, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ रहती हो, उसकी लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर होता है। बहुत स्ट्रगल होते हैं। जो घर में भी बैठी हैं तो वो घर में बैठ कर के आराम नहीं करती हैं, वो अपना घर संभालती हैं, अपने आप को खर्च करती हैं। कभी किड्स की वजह से मूड ख़राब, कभी घर का काम का प्रेशर, कभी मन में मतलब मन उदास हो जाना, टूट जाना, पर फिर भी आपको उठना है, तैयार होना है और आगे बढ़ना है, अपने लिए सोचना है। और मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी को कहूँगी कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, चाहे थोड़ी ही देर का वक्त निकालो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको अपने ऊपर काम करना। मैं क्योंकि जब से यहाँ जाने लगी हूँ ना, मुझे सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और जो भी लोग जबलपुर से हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको बता दूँगी ये क्लासेस के बारे में कि कहाँ पे है। और बहुत मुश्किल होता है, कई बार सोचते रह जाती हूँ। बीच बीच में ऐसे भी टाइम आए कि मैं सिर्फ सोच के रह जाती थी कि जाऊँ ना जाऊँ, या आज से जाऊँगी, कल से जाऊँगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा काम है, खुद को उठाना, क्लास के लिए तैयार करना खुद को, क्योंकि मुझे पता है मेरी ताकत मुझे खुद बनना है। ठीक है, मेरी ताकत कोई और नहीं है, मुझे मेरी ताकत खुद बनना है। एक बात साफ़ है कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, पर हाँ, मैं खुद को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी है, घर के काम है, और कभी-कभी खुद को भी सँभालना इतना मुश्किल हो जाता है ना, इतने काम का लोड हो जाता है हर तरफ से कि खुद को भी सँभालना मुश्किल होता है। बट फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। और आप भी, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हार कभी मत मानो, क्योंकि हार मानना ज़िंदगी को ख़त्म करने के बराबर है। मतलब कुछ नहीं बचता है। जिस दिन आपने हार मान ली ना, फिर आप कितनी भी आपके अंदर ताकत हो, पावर हो, सपोर्ट हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और फिटनेस, ज़ुम्बा क्लास, इनकी वीडियो, वर्कआउट की वीडियो, ये सब अपलोड करने का मेरा रीज़न बस ये है कि लोग मोटिवेट हों, वो आगे बढ़ें, वो अपने लिए भी वक्त निकालें। मेरे लिए वर्कआउट सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये मेरी थकान का इलाज है, मेरी टूटी हुई हिम्मत का रीस्टार्ट बटन है। जब से मैं यहाँ गई हूँ, ये समझ लो कि मुझे बहुत कुछ मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। मैं जब भी वर्कआउट करती हूँ, ऐसा लगता है ना जैसे अपनी टेंशन को पिघला रही हूँ। मतलब ख़त्म होती है मेरी टेंशन। और जिस दिन मैं जाती हूँ क्लासेस ना, उस दिन मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। क्योंकि वैसे भी हम लेडीज़ जो हैं, कभी बच्चों की परेशानी, कभी मूड ऑफ, कभी अपनी ही हेल्थ को लेकर के परेशान रहते हैं, कभी खुद पे शक होता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मुझसे हो पाएगा। बट फिर भी अगर आपने ठान लिया ना, तो सब कुछ कर सकते हो। मैं फिर भी उठती हूँ, अपने माइंड सेट करती हूँ, अपने आप को मतलब तैयार करती हूँ अपने आप को कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब क्या करना है लाइफ में। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, बट वो चीज़ें मैं अभी बोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपका काम बोले। तो बस मैं यही चाहती हूँ। और आप लोग मेरे से जुड़े हो, आप लोग खुद एक टाइम पर देखोगे कि हाँ, मैं जो कह रही थी वाकई में मैं कुछ कर भी रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको भी हिम्मत मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सुन कर के हिम्मत मिलती है, क्योंकि मैं भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियो देख कर के मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर, बच्चे, इमोशन सबको एक जगह रख कर, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत छोटी हो सकती है, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से। ज़रूरी नहीं है आप 1 घंटे दो अपने आप को, बट आप स्टार्ट करो। चाहे एक वॉक से, मतलब आप टहलने जाओ, स्ट्रेचिंग करो, घर में करो स्ट्रेचिंग, योगा करो। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर जहाँ आप कर सकते हैं। तो
लेकिन शुरू करो, क्योंकि ये आपके लिए है। जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे, तब तक आप परिवार, बच्चे, हर किसी मतलब किसी को भी नहीं संभाल सकते। अगर आपको खुद में परफेक्ट रहना है, खुद परफेक्ट बन के रहना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और वर्कआउट सबसे अच्छा मतलब कहना चाहिए ना कि आपके फेस पे ग्लो, आपकी मेंटल हेल्थ सही करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो मैं इसीलिए आज मैं पूरा व्लॉग मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, कट कर रही हूँ, क्योंकि ये तो 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटे की क्लास मैं इसमें अपलोड करूँगी तो आप ही लोग व्लॉग आधा देखोगे और भाग जाओगे, कहोगे दीदी ने आज क्या ही लिख दिया है, ये मतलब क्या ही डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, तो बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, उसको कट करके डाल रही हूँ। बट मैं इस चाहती हूँ कि हर लेडी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाले। ये जर्नी आसान नहीं है, पर हम भी कमज़ोर नहीं हैं। हम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं ये सभी सिंगल मदर से बोल रही हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो आसान नहीं है, क्योंकि मैं जी रही हूँ ये लाइफ, तो मुझे पता है कि ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है। पर हम कमज़ोर नहीं हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमें कोई ऑप्शन मिला नहीं है, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद को कभी टूटने नहीं दिया, ठीक है। जब भी हम टूटे हैं, समाज के सामने, दुनिया के सामने, फैमिली के सामने, रिश्तेदारों के सामने ज़रूर हम टूटे होंगे, बट फिर भी हमने अपने आप को हिम्मत से जोड़ कर रखा है, खुद से जोड़ कर रखा है। किसी का कोई सहारा नहीं है, खुद से जोड़ कर रखा है। और हाँ, ये मेरी कहानी है, पर शायद किसी और की हिम्मत बन जाए, इसलिए मैं सुनाती हूँ। कुछ लोग बोलते भी हैं कि यूट्यूब पर आकर के इस तरीके की बातें बताना, अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताना, मतलब बहुत से लोग हैं मुझे पीठ पीछे बोलते हैं, बट मैं उनको सबको कह रही हूँ कि आज मुझे चाहे मेरे 16,000 हो गए हैं अभी सब्सक्राइबर, 16,000 लोग वाईटी पर, और उसके अलावा और भी लोग जानने वाले मुझे मेरे नाम से जानते हैं, प्रीति सिंह, ठीक है। मुझे मेरे नाम से जानते हैं, कोई मुझे इस नाम से नहीं जानता है। उसकी वाइफ है, उसकी बहू है ना। कोई मुझे मतलब फ़लाने फ़लाने बोल के नहीं कहता है कि उनके घर की बहू है, या उनकी वाइफ है, या उनकी बेटी है। मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मुझे जहाँ भी मैं जाती हूँ, मुझे मेरे नाम से पहचान, मेरी जो है ना, वो मेरे नाम की पहचान है। तो मुझे लगता है कि कोई पैसे से कितना भी बड़ा हो सकता है, और पैसे से बड़ा होना बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। कुछ लोग क्या होता है ना कि अगर खुद सक्षम मतलब खुद सब कुछ अच्छा है उनका, उनके पास पैसे हैं, फैमिली अच्छी मिल गई है, सब कुछ है। मैं उन लेडीज़ों की बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं कि वो ऐसा सोचती हैं कि अगर जो सिंगल मदर है ना, उनको बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है, बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है। सिर्फ आदमी ही नहीं, हम सिंगल मदर्स को सिर्फ आदमी ही नहीं गंदी नज़र से देखते हैं, बल्कि औरतें भी देखती हैं। पता है, औरतें ये सोचती हैं कहीं मेरे पति से ऐसा ना हो, ठीक है। कोई कुछ सोचता है, लोग कुछ लोग बुलाना ही पसंद नहीं करते हैं कि ऐसे लोगों को नहीं बुलाते हैं। मतलब ऐसे लोग, मतलब सोचो, सोच की बात कर रही हूँ। सोच इतनी घटिया होती है। आप कितने भी बड़े ख़ानदान में हो, आप कितने भी इज्जतदार परिवार में हो, लेकिन अगर आपकी सोच इतनी घटिया है ना, तो मुझे लगता है आपसे घटिया तो कोई हो भी नहीं सकता। तो ऐसे हर जो सिंगल मदर है ना, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लोग बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों से अब बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। और एक दिन मुझे पता है कि फैमिली तो समझने लगी है इन चीज़ों को, लेकिन एक दिन और भी लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ के लोग, हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव्स, सब समझेंगे इन चीज़ों को, और मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा भी दूँगी। बट ये है कि अभी मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है कि मुझे अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, ताकि कल को उन पर कोई उंगली ना उठा सके,
वो इतने स्ट्रांग हों कि उनको मेरे सहारे की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अपने लिए वक्त निकालो, आखिरी बार फिर से कहूँगी कि अपने लिए वक्त निकालो। कोई आपको नहीं कहेगा कि आप ये करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, कोई आपको नहीं कहेगा। आपको सिर्फ लोग काम बताएंगे, आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि आप अपने लिए क्या करो। तो अपने लिए सबसे पहले आपको सोचना है, क्योंकि कोई नहीं सोचता। तो मैं ये ब्लॉग और ये सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ, इसलिए बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सिंगल मदर है उनको ये बात समझ में आए कि खुद के लिए 20-30 मिनट निकालना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बरकरार रखो और लाइफ में आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो। देखो, जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो पिता और पति के पैसे से अच्छी लगती हैं। शौक़ हमेशा एक लेडी को, एक लड़की को अपने ही पैसों से पूरे करने चाहिए। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। अगर जो पहली बार आए हैं उनके लिए है ये, जिन